Hi, welcome back to our channel and today we will talk about what we learn in age of AI era. हम क्या चीज़ सीखे हैं AI era में एंड सब कोई एक्चुअली कहता है ना कोर्स ले लो ये कर लो वो कर लो एंड AML का केस ले लो साइंस के कोर्स ले लो डाटा साइंस का कोर्स ले लो जो तुम सब कुछ सीख जाओगे। तो रियली क्या मैटर करता है जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को सीखना चाहिए जो हमारे फ्यूचर बिल्ड करने में हमारी हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। एंड हम एक सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे इन फ्यूचर अगर हम हार्ड वर्क करते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं एंड कंसिस्टेंसी रखते हैं तो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको करना चाहिए जो जैसे हमारी टेक्नोलॉजी। तो आप मेरी बात पहले मेरी स्टोरी सुनिए। लाइक देखिए 2 साल पहले मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था एंड सिखा भी रहा था। तो मैंने 200 दिन वेब डेवलपमेंट सिखाया, HTML पूरा, जावास्क्रिप्ट पूरा, CSS पूरा। उसके 5 महीने बाद ड्रॉप होता है वाइब कोडिंग। भाई तुम एआई से कुछ भी क्या कि करवा सकते हो। तुम कर्सर आया, फिर क्लॉड आया, काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो भाई बस सदमे में चला गया था कि कोई आदमी 1 साल, 1.5 साल देके डेवलपमेंट सिखाया, फ्रीलांसिंग करने जाएगा एंड अब पैसा कमाएगा। या नहीं मतलब अभी भी डेवलपमेंट पूरा एआई पे नहीं छोड़ सकते हम बैकएंड इंटीग्रेशन में एपीआई में हमको कई जगह हमारी हेल्प लगती है क्योंकि एआई लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाए। बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत जो हम एपीआई की ढूँढ देंगे वो उतना अच्छा नहीं ढूँढ पाएगा। तो लाइक अभी भी थोड़ा बहुत है। बट मतलब कर तो ले रहा है ना। लाइक हम पहले क्या करते थे कि 12-12 घंटे कोडिंग करते थे, लाइक डेवलपमेंट करते थे एंड एक पेज रेडी करते थे, लैंडिंग पेज। अब एआई वो 12 घंटे इक्वल टू 1 मिनट कर दे रहा है या राइट 1 मिनट। मैंने अभी एंटी ग्रेविटी यूज़ करा था जो भी ड्रॉप हुआ है 2-3 महीने पहले गूगल की तरफ से। वो बा 1200 लाइन की कोड वो 1 मिनट 37 में राइट कर दिया एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा था वेबसाइट। हम तो वैसा हाथ से कोडिंग करके कभी ना बना पाए, सपने में भी नहीं। तो ये बात है ना कि क्या एक्चुअली सीखा जाए। हम अभी डाटा से एआई ले लेगा, साइंस कोडिंग भी सर ने भी ले ले, एआई एमएल भी एआई एआई कर ले। तो एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? देखिए सबसे पहले मैं ये नहीं बोलूँगा कोई स्किल मत सीखिए। स्किल्स कोई एक पकड़िए एंड उसको सीखते रहिए, मास्टर करते रहिए। एंड अभी एक बहुत ही रियलिटी ट्रुथ है कि हम बस स्किल पे नहीं कुछ कर सकते। हम अगर स्किल सीख लेते हैं तो उसको हम इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? एक बंदा कोडिंग आता है, बहुत ज़्यादा कोडिंग आता है, वो एक कंपनी नहीं बिल्ड कर पाएगा, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं कर पाएगा जब तक उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी जो अभी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको मैं स्टार्ट करता हूँ पहले से। मैं ये 6 फेजेज़ रखूँगा, ये 6 चीज़ें उसमें बताऊँगा आपको क्या-क्या है, मतलब वो चीज़ें मैं आपको सब बता दूँगा। 6 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंक करो, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो कोडिंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डेवलपमेंट हो या एमएल हो, डाटा साइंस हो, स्पेस हो, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ आप कर रहे हो, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग यूज़ करो। आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करो। क्रिएटिव थिंकिंग अरे कुछ यूनिक करो। क्रिएटिव थिंकिंग जो अलग बनाता हो बाकी सबसे, समथिंग न्यू जो बाकी नहीं कर रहा है। जो जो मीनिंगफुल हो, जो हेल्प करे दूसरों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिएटिव थिंकिंग अपने अंदर लाओ एंड ये प्रैक्टिस करने से आएगी एंड अपने माइंड को रन करो। हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछो। एंड अब दूसरी चीज़ व्हाय। अब पूछोगे व्हाय? तुम ही पूछोगे व्हाय? तो मैं बता देता हूँ। कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो, कोई भी चीज़ तुम आप बना रहे हो, उसमें व्हाय लगा दो। क्यों? ये क्यों है? इलॉन मस्क भी यही कहता था। फर्स्ट प्रिंसिपल, हर चीज़ को ब्रेक डाउन कर दो। हर चीज़ को स्क्रैच से सोचना शुरू करो। जब तुम स्क्रैच से सोचना शुरू करोगे ना, तो उसमें तुम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग लगा सकते हो। अगर तुमको बता दिया जाए कि ये होता है, तो वो तुम मान लोगे। तुम ये नहीं पूछोगे कि क्यों नहीं होता है? क्या इसके बिना हो सकता है? क्या ये और सस्ते में नहीं हो सकता? लाइक टेक्नोलॉजी में। तो अगर ये तुम ये क्वेश्चन पूछोगे, तो तुम अपने कुछ आइडिया लेके कुछ बिल्ड कर सकते हो, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम किसी फील्ड में जाते हैं। हम हाँ, और तीसरी चीज़, अब आता है यहाँ पे स्किल्स। तीसरी चीज़ में आप कोई भी एक फ़ील्ड पकड़ो जिसको भी आप में इंटरेस्ट है। आप लोगों को मत देखो लोग क्या कर रहा है, कौन सी फ़ील्ड में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। आप देखो कि फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है एंड आपको क्या अच्छा लगता है वो चीज़ करने में, जिसमें बाकियों को हार्ड लगता है बट आपको ईज़ी लगता है। ऐसी कुछ चीज़ें चूज़ करो, उसमें आपको अपने आप को सीखो एंड आगे बढ़ो। हाँ, अब चौथी चीज़ होती है जनरेटिंग गुड आइडियाज़। जब तक बस गुड आइडियाज़ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने माइंड को उस लेवल पे लाओ कि आपके अंदर आइडियाज़ आ सकें। अपने जो भी कर रहे हो उसमें आइडिया जनरेट करो, तभी आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप, बिज़नेस, एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। एक आइडिया जनरेट करो जो आपको हेल्प करेगी कुछ भी करने पे। यूनिक आइडिया, अच्छी आइडियाज़, जो मीनिंगफुल आइडियाज़ है, जो इस वर्ल्ड को कुछ यूनिक दे पाओ, आप फ्यूचर बिल्ड कर पाओ अपना एंड इस वर्ल्ड का भी फ्यूचर बिल्ड कर पाओ। क्योंकि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हम लोगों को काफ़ी अभी एडॉप्ट करना है। 5th चीज़, एडॉप्ट करना सीखो टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी एक जगह रुकने नहीं वाली। बैक टू बैक न्यू इन्वेंशंस, टेक के रिलेटेड आएँगी। अगर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एडॉप्ट करो सर, एडॉप्ट करो टेक्नोलॉजी को। सीखो क्या-क्या नई-नई चीज़ आ रही हैं, क्या-क्या चीज़ हो रहा है, उसको लर्न करो। जो भी नई चीज़ है उसको लर्न करो, एडॉप्ट करो टेक्नोलॉजी को। ऐसे मत कहो कि यार ये कर लेगा, वो कर लेगा, मैं जॉब
ये सब मत करो। सीखो, अच्छी चीज़ सीखो। अगर तुम ये कहोगे कि ये होता है, वो तो ये रॉन्ग चीज़ है। तुम अच्छी चीज़ सीखो एआई के बारे में एंड जो भी न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न करो, एडॉप्ट करो। एंड 6 चीज़ें 6 नंबर का चीज़ है, स्टे पॉजिटिव। ये सब चीज़ करने के बाद भी अगर तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जा, तुम और हार्ड वर्क करो और कंसिस्टेंसी रखो और मेहनत करो एंड टाइम पे छोड़ दो। न्यू आइडियाज़ लाओ, वर्ल्ड को बताओ, मैंने ये किया है, ग्रेट इन्वेंशंस करो, समथिंग न्यू करो। 6 है मेरा समथिंग न्यू या समथिंग न्यू। सब कुछ जो कर रहा है वो मत करो। समथिंग न्यू बिल्ड करो, जो इस वर्ल्ड को तुम कुछ गिफ्ट कर सको अपनी तरफ से, जो इस वर्ल्ड का फ्यूचर बिल्ड कर सकता है, वो चीज़ करो। जो हमारी डेली लाइफ में हेल्प करे, वो चीज़ करो। या बट एक और बात है ना, ये सब कोई नहीं कर पाएगा। अगर सब कोई ये कर लेता तो फिर सब कोई नहीं आगे रहता। इसीलिए काफ़ी कम लोग इस वीडियो को समझ पाएँगे, बट जो समझेगा, वो समझ जाएगा। हाँ, अब बात आती है कि सब कोई कोर्स बेच रहा है, क्या करें? देखो, जो कोर्स बेचा है उसका भी खर्चा कोर्स ही से चलता है। तुम क्या करो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो जिस फील्ड में हो। मैं ये नहीं कह रहा कोर्स में लिखो। देखो, मैं सबसे चीज़ कोर्स बिल्कुल मत लो। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी कोई कोर्स मत लो। इंटरनेट पे एवरीथिंग इज़ फ्री, बट कोर्स क्यों? जब तुमको लगे कि अभी कोई मेंटर नहीं है, गाइडेंस नहीं, तब कोर्स काम आता है, वो भी अच्छे कोर्सेज़। तुम कहोगे कोर्स बता दो, अरे फिर वही बात हो गई ना, तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। मैं बता दूँ ये चीज़ होगा, मैं नाइ 99% 99 फ्यूचर प्रेडिक्ट गलत होते हैं। तुम अपने से एक्सप्लोर करो, जो चीज़ तुमको पसंद है वो करो। मैं बता दूँगा फिर वही बात हो जाएगी। हाँ, तो कोर्स लो अगर तुमको लगता है कि अगर मेंटर नहीं है, तुम कहीं इंटरनेट पे सब कुछ फ्री में नहीं सीख पाओगे, तुमको एक रोड मैप टाइप चाहिए, तब तुम कोर्स ले सकते हो, वो भी अच्छे कोर्सेज़। तभी तुमको ये चीज़ सब चीज़ करना ही पड़ेगा। फिर कोई कहता है 6 महीने में कोर्स करो जॉब मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंड स्टार्टअप तो भगवान भरोसे। तो हाँ, लर्न करो एंड इंटरनेट पे सब चीज़ फ्री है, तुम रिसर्च पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, सब चीज़ पढ़ के एनालाइज़ करो, खुद की क्रिएटिव थिंकिंग लगाओ, बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक्स है, अब तो ऑडियो बुक सुनो, एआई से अभी नोटबुक एलएम आया, उसको ड्रॉप करो बुक को, सारा समरी बना के पढ़ो एंड एवरीथिंग इज़ फ्री। यहाँ पे अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता, तुम करो, सब कुछ करो एंड हाँ, स्टे हैप्पी एंड समथिंग न्यू पढ़ो एंड लाइफ में आगे बढ़ो एंड एडॉप्ट करना सीखो टेक्नोलॉजी को एंड और सब चीज़ करके भी अगर तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो, द प्रॉब्लम कुछ नहीं है, करते रहो, एक ना एक दिन हो जाएगा। एंड समथिंग न्यू बिल्ड करो, समथिंग न्यू, स्टे पॉजिटिव। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में किसी न्यू टॉपिक के साथ एंड आगे बढ़ो यार, लाइक